सभी जीएसटी साथियों को नमस्कार। आज आप लोगों को एक अच्छा सा व्यू बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए प्रकृति के गोद में क्या नहीं है। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं ये देवदार के वृक्ष हैं शायद यहाँ पे, और बहुत सारे बर्फीले वृक्ष हैं। पूरी घाटी जो है ये बर्फ से ढक गई है, और इस तरीके की बर्फ जो है मुझे लगता है 2-2.5 साल में अप्रैल के महीने में पहली बार हुई है। इतनी बर्फ नहीं गिरती ज़रूर है, लेकिन इतनी बर्फ नहीं होती। और इतनी बर्फ गिरी थी कि अभी थोड़े दिन पहले रास्ते बंद थे यहाँ पे। तो शायद हम भी सौभाग्यशाली हैं ये सुंदर नज़ारा देखने के लिए, इस पल को जीने के लिए। और थोड़ी दूर पर ही अटल टनल है, जो अभी करंट गवर्नमेंट है उनका एक विज़न था, वो उन्होंने अपने एक विज़न के तहत बनाया है। 9 किलोमीटर की लंबी वो टनल है, और टनल बनने से काफ़ी मुश्किलें कम हो गई हैं यहाँ पे लोगों की, जैसा कि हमारे साथ जो भैया हैं वो बता रहे थे। आप लोगों को बहुत सारा कुछ बताने के लिए तो नहीं है, लेकिन आप ये दृश्य देखेंगे तो आपको एक अलग फील होगा। आप कितने भी अपने जीवन में अशांत रहें, लेकिन जब आप नेचर की गोद में जाते हैं तो आपको सुकून का एहसास ज़रूर होता है। और मुझे लगता है शायद इसीलिए जितने भी हमारे दिल्ली एनसीआर के भाई बंधु हैं वो वीकेंड होते ही सुकून की तलाश में वादियों में घूमना शुरू कर देते हैं। ये बातें कहीं ना कहीं सही हैं। आप जब नेचर के पास जाएंगे, लेकिन नेचर के पास जाते हैं उनसे सबसे यही निवेदन भी रहेगा कि आप लोग नेचर के पास जाते हैं तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि हमको नेचर को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आप कहीं भी जाके कुछ भी खा के कोई भी पैकेट फेंके नहीं, कोई भी पानी का बॉटल भी हो अगर तो उसको कहीं फेंके नहीं। डस्टबिन रखी है तो डस्टबिन में डाल दें, इधर उधर सड़क पे ना फेंकें, पब्लिक प्लेस पे ना फेंकें। पौधों का ध्यान रखिए, कोई भी पौधे अगर लगे हैं तो उनको नुकसान न पहुंचाएं। जैसा कि जीएसटी का विज़न है कि हम लोग ग्रीन विलेज, ग्रीन जोन में अपने विलेज को कन्वर्ट करने का प्रयास जो हम लोग कर रहे हैं, तो उसी थीम पे चलना है। आप ये थीम कहीं भी ले जा सकते हैं। आप ग्रीनरी की ओर आगे बढ़ेंगे तो मान के चलिए कि जितना भी अभी एनवायरनमेंट का इशू हो रहा है, बरसात के महीने में गर्मी पड़ रही है, ठंड के महीने में ठंडी नहीं है, या ठंडी कम है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो जा रही है, अचानक बारिश आ रही है, ये सारा कारण जो है एनवायरनमेंट ग्लोबल इशू का ही है। तो एनवायरनमेंट इसीलिए ठीक ठाक नहीं हो रहा है क्योंकि अभी देखिए पेड़ जो हैं वो काटे ज़्यादा जा रहे हैं, लगाए कम जा रहे हैं। तो ये हम सब की, इस धरती में जितने लोग हैं सबकी ये जिम्मेदारी है कि पौधे लगाएं और उनको बड़ा करें। आप समझिए ये जो पौधे पहाड़ पे लगे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इनको कोई ना कोई लगाया होगा। अभी भी मैं कहीं भैया दिखा रहे थे, मेरे साथ जो भैया हैं वो दिखा रहे थे कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे पौधे भी लगाए जा रहे हैं। जहाँ लैंडस्लाइड वगैरह हो गई है वहाँ खाली हो गए हैं पौधे, तो वहाँ लगाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे पहाड़ों के लिए ज़रूरी है, पहाड़ के जितने हमारे भाई बंधु हैं उनके लिए ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। जितने भी भारतीय हैं या जितने विदेशों से लोग आते हैं सबके लिए ज़रूरी है। एनवायरनमेंट एक ऐसा इशू है जिस पे आप किसी से कोई परमिशन नहीं लेना है। आपको कहीं पौधा लगाना है, आप लगाइए उस पौधों के। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जलवायु कैसी है, वहाँ वो कौन सा पौधा ग्रो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये चीज़ें देखते हुए आप लगाइए। नहीं कुछ हो रहा है घर में लगाइए, तुलसी का पौधा लगाइए, बर्थडे पे लगाइए, कोई बच्चा जन्म ले रहा है वहाँ पे लगाइए। तो इससे क्या होगा, बच्चों को बताइए, उनका जन्मदिन है तो वो लगाएं, उनके फ्रेंड का जन्मदिन है तो वो लगाएं। घर पे तो आसानी से बीज उपलब्ध हो जाते हैं। हम लोग के गांव में तो हर चीज़ के बीज होते हैं, नीम के पेड़ होते हैं, सागवान के पेड़ मिल जाएंगे आपको, आम के पेड़ आसानी से मिल जाएंगे। तो जहाँ जो पौधा हो सकता है उसको लगाइए, फलदार वृक्ष लगाइए, छायादार वृक्ष लगाइए। वृक्ष लगाना